हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हैं हमारे पास मिस्टर गौरव कुमार और आज हम इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं उन सभी के बारे में प्रॉपर डिटेल से बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे जो भी इलेक्ट्रीशियन या एमएसटी में जो भी साथी इंटरव्यू देते हैं वो भी अपनी इंटरव्यू की नॉलेज को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम मिस्टर गौरव जी से हमारी टेबल पर कुछ टूल्स रखे हुए हैं इनके विषय में जानना चाहेंगे कि भाई क्या क्या टूल्स रखे हुए। तो आइए। जी सर। तो ये क्या है गौरव जी? ये सर मेरा इंच टेप है। इंच टेप यानी मेजरमेंट। ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर नहीं बोल सकते इसे, ये क्लैंप मीटर है क्योंकि इसके अंदर ये क्लैंप लगी हुई है। और ये प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये स्क्रू ड्राइवर सेट, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, सेट है पूरा। सेट है। ये हमारा ये हैमर है। हैमर। ये मेरा काया है। काया शोल्डर आयरन। ये उसको चिपकाने वाला है। पेस्ट। ये पेस्ट है। ये चाकू है, इलेक्ट्रीशियन चाकू है। ये सिलेक्टेड स्विच है। वेरी गुड। ये नहीं पता। ये फ्लॉप स्विच है। ये हमारी हैमर है। हैमर मशीन है। ओके। ये सर उसका गोटी है। ये हमारा इंडिकेटर है। कौन सा कलर का? ये हमारा ब्लू कलर का है। ब्लू। ये येलो कलर का है। ये रेड कलर का है। ओके। ये हमारा टी है। ये हमारा जॉइंटर है। सॉकेट है। ये हमारा एल्बो सॉकेट है। वेरी गुड, एल्बो। और ये क्या है? ये हमारा बोर्ड है। बोर्ड। तो दोस्तों चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा बताया है। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन और आंसर के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गौरव जी ये बताइए, इलेक्ट्रीशियन के 5 मुख्य टूल्स क्या क्या होते हैं? थोड़ा लाउडली बोलना ताकि सभी साथियों को सही से वीडियो में समझ में आए। सर, एक तो मेरा टेस्टर हो गया जो कि मैं अपने पास भी रखता हूँ हमेशा। ओके। और एक हमारा प्लायर हो गया। ओके। और एक मेरा स्क्रू ड्राइवर सेट हो गया। ओके। और एक हमारा हैमर हो गया और दूसरा मल्टीमीटर हो गया। और जाके आपका स्क्रू ड्राइवर। चलो कोई नहीं, हाँ, टेस्टिंग लैंप हो गया और मल्टीमीटर हो गया। ओके। सिंगल फेज वोल्टेज कितने होते हैं? सर, सिंगल फेज वोल्टेज 220 होता है। ओके। 3 फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? जो हमारे 3 फेज की लाइट आती है उसमें 440 वोल्टेज होते हैं। ओके। फेज वोल्टेज क्या है? फेज वोल्टेज सर किन्हीं दो नहीं के बीच में आया, एक फेज और न्यूट्रल के बीच आया हुआ। एक फेज और न्यूट्रल के बीच नापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। लाइन वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज किन्हीं दो। चलो कोई नहीं, जो नहीं पता हो मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों, सप्लाई सिस्टम के किन्हीं 2 फेसों के बीच नापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज की परिभाषा? वोल्टेज सर हमारा करंट है, क्योंकि इसको दबाव, वह बल जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है, ये वोल्टेज की परिभाषा होती है। यानी इसको हम V में मापते हैं। करंट क्या है? करंट दाब है हमारा, जो कि किन्हीं दो बीचों के बीच में आया हुआ। चलो कोई नहीं,
किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने को हम करंट कहते हैं। सीटी क्या है? सीटी मेरा करंट ट्रांसफार्मर है। वेरी गुड। पीटी? पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। वेरी गुड। हमारे पास 33,000 की लाइट आई हुई है, तो बल्ब कहां पर जलेगा हमारा? सर बल्ब जलाने के लिए मेरे को एसएलडी बनाना पड़ेगा, सिंगल लाइन डायग्राम। वेरी गुड। उसके बाद ही हम जला सकते हैं। ओके, कहां जलेगा बल्ब जाके? बल्ब जाके मेरा एसएलडी बनेगा 1 मीटर डीबी पर जाके? डीबी पे जाके। ओके। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? स्टार्टर 5 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से? एक हमारा स्टार्टर स्टार हो गया, एक डेल्टा हो गया, और एक कोई नहीं, ये आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, स्टार्टर 5 प्रकार के होते हैं। डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। वैसे हम बात करें तो हमारे पास और भी इस तरह से क्वांटिटी बढ़ सकती है, पर अभी तक बुक में 5 ही दिखाते हैं। जैसे बीएफडीबी एक स्टार्टर है, इस तरह से हम और भी ज्यादा हो सकते हैं। स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं? स्टार को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। ओके। और डेल्टा में हम पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे को, और पहले को तीसरे से मिला देते हैं, नहीं, शॉर्ट कर। हाँ, ये तो आपने सही बताया, जी सर। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों करते हैं? उसको इसलिए करते हैं कि उसमें करंट फ्लो ज़्यादा रहता है। अच्छा दोस्तों, स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने का लाभ ये होता है कि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है और डीओएल के अकॉर्डिंग 1/3 रह जाता है। स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं? स्टार को सर हम डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा फेस होता है रेड, वाई, वी और एक न्यूट्रल, जिसको मैं डायरेक्ट फेस कर देता हूँ। डायरेक्ट पत्ती द्वारा? पत्ती द्वारा मिला देते हैं उसको। ओके। और डेल्टा? और डेल्टा को हम सर पहले को दूसरे से, और दूसरे को तीसरे से, और तीसरे को पहले से। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। एसीबी क्या है? सर एसीबी हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है। वेरी गुड। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? एसीबी की 2 सेफ्टियां होती हैं, एक इंटरनल सेफ्टी, एक एक्सटर्नल सेफ्टी। ओके। इंटरनल सेफ्टी की हम बात करें तो इंटरनल सेफ्टी में क्या क्या होती है? उसके अंदर हमारा एमसीबी लगा रहता है, एमसीसी भी लगा रहता है। नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ा सा और साथियों के लिए। दोस्तों, इंटरनल सेफ्टी यानी कि हम माइक्रोलॉजिकल रिले भी बोल सकते हैं, और एसीबी की 4 मुख्य सेफ्टियां होती हैं: ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंटेनियस। ये 4 इंटरनल सेफ्टी होती है। एक्सटर्नल सेफ्टी की बात करें तो अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर और यूवी रिले। यूवी, अंडर वोल्टेज ही होता है यूवी। तो इस तरह से ये हमारी एक्सटर्नल सेफ्टी में आती है। एसीबी की स्प्रिंग चार्ज जो मोटर होती है वो एसी सप्लाई से चलती है या डीसी से? सर एसी से चलती है। एसी से चलती है। तो दोस्तों, एसीबी की जो स्प्रिंग चार्ज मोटर होती है उसको हम यूनिवर्सल मोटर लगी होती है, एसी और डीसी दोनों से ही चार्ज सप्लाई दे सकते हैं, बट एसी से करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर होती है। हाँ। एसीबी में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं? एसीबी में 4 कॉन्टैक्ट होते हैं। ओके, कौन कौन से? ओके दोस्तों, एसीबी में जैसे गौरव जी ने बताया 4 कॉन्टैक्ट होते हैं: फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट और जो कॉन्टैक्ट। एसीबी में जो हम कार्बन टेस्ट करते हैं, इंप्रेशन टेस्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हो क्या होता है? कार्बन टेस्ट के बारे में यस नो? सब नहीं पता। नहीं।
तो दोस्तों, जब हम कभी एसीबी ब्रेकर की सर्विसिंग करते हैं तो उसमें हम A4 साइज का प्लेन पेपर लेकर उसको जितने भी पोल का हमारा ब्रेकर है उतने पार्ट बनाकर और उसके साथ कार्बन लगाकर हम कॉन्टैक्ट के अंदर रख देते हैं और फिर ब्रेकर को ऑन करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई उसका इम्प्रेशन क्या है, कॉन्टैक्ट के बीच में किसी तरह की कोई गैपिंग तो नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रेकर को ऑन करेंगे तो कार्बन प्लेन पेपर पर छप जाएगा। तो इससे हमें उसके इम्प्रेशन का पता चलता है। इसी को कार्बन इम्प्रेशन टेस्ट कहते हैं। बीसीबी क्या है? बीसीबी सर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये कैसे वर्क करता है? जो कि हमारा एचटी पैनल पे काम करता है हाई टेंशन, हाई टेंशन पे। इसमें 11,000 वोल्टेज आएगा। ओके दोस्तों, सही बताया। बीसीबी एक हाई टेंशन ब्रेकर है और जिसकी फुल फॉर्म वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होती है। और वैक्यूम का मतलब होता है शून्य, वायु रहित, परपथ भंजक। एक ऐसा स्थान जहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान ना हो, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो स्पार्क भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आग लगने के लिए तीन चीज आवश्यक है: ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। जहां हम इन तीनों में से कोई सा भी एक तत्व डेडिकेट कर देंगे तो आग नहीं लग सकती। तो ठीक उसी प्रकार बीसीबी के जो कॉन्टैक्ट लगते हैं वो एक वैक्यूम के अंदर लगते हैं। एसीबी की जगह बीसीबी को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। वेरी गुड। क्यों? क्यों? वो सर हमारा एसीबी है, लो टेंशन है, ओके। पैनल पे काम करता है। वो पीसीबी मेरा एचटी पैनल पे काम करता है, ओके। क्योंकि हाई टेंशन। दूसरा और कोई रीजन? दूसरा रीजन ये है कि एसीबी के अंदर हम मेन सप्लाई निकालते हैं, जो कि एमसीबी और चलो एमसीसी कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, एसीबी के प्लेस पर बीसीबी या बीसीबी के प्लेस पर एसीबी को नहीं फिक्स किया जा सकता, क्योंकि दोनों ब्रेकर अलग अलग डिजाइन होते हैं और एक एलटी ब्रेकर है और एक एचटी ब्रेकर है। उनकी जो डिजाइन होती है वो भी अलग होती है। ओके, एलटी क्या है? एलटी लो टेंशन है सर। वेरी गुड। एचटी? हाई टेंशन। वेरी गुड। एलटी और एचटी में क्या डिफरेंस है? एलटी सर हमारा लो टेंशन पे काम करता है 440 वोल्ट। डिफरेंस। और एचटी है वो हाई टेंशन पे करता है, जो कि 11,000 की लाइन सप्लाई आई हुई है। ओके चलो दोस्तों, एलटी और एचटी का मुख्य डिफरेंस ये होता है कि एचटी में वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होते हैं, और एलटी में एम्पियर अधिक होता है और वोल्टेज कम होते हैं। और यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई एचटी साइड में हम कम रेटिंग के ब्रेकर क्यों लगाते हैं और एलटी साइड में अधिक रेटिंग के ब्रेकर क्यों लगाते हैं? तो उसका आंसर भी यही है कि एचटी में वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होता है, और एलटी में एम्पियर अधिक होते हैं और वोल्टेज कम होता है। वेरी गुड। SF6 क्या है? सल्फा हेक्साफ्लोराइड। ओके, ये कहाँ यूज होता है? ये हमारा पैनल पे यूज होता है, एचटी पैनल पे। वेरी गुड। दोस्तों, जैसा कि गौरव जी ने बताया, SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये गैस होती है जो हम ब्रेकर के अंदर यूज करते हैं, और इसी के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट लगते हैं, और जो हम गैस यूज करते हैं उसी के आधार पर हमने इसका ये नाम दिया है। और ये जो SF6 गैस होती है ये ठंडी होती है और अज्वलनशील होती है। ओके, और एचटी पर इसका उपयोग करते हैं। RMU की फुल फॉर्म क्या होती है? RMU? यस नो? नहीं। RMU यानी कि रिंग मैन यूनिट, ये भी हमारा एक एचटी ब्रेकर है,
और इसके हम लाभ के बारे में समझेंगे, भाई इसका उपयोग हम इंडस्ट्री में क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आरएमयू का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यदि हम बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं चाहते तो हमें साइड पर दो सोर्स लानी होंगी, एक एनपीसीएल से और एक यूपीपीसीएल से। इस तरह से हमारी एक सोर्स में दिक्कत आ जाएगी तो दूसरी सोर्स से हमारी जो कंपनी का लोड है वो चलता रहेगा और हमें जेन सेट नहीं चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से डीजल कंजप्शन नहीं होगा और जब हमारा जेन सेट चलता है तो उस टाइम हम लॉस में जाते हैं। तो ये आरएमयू का सबसे बड़ा लाभ है। ओके, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एमसीसीबी? मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। ईएलसीबी? ईएलसीबी नहीं पता। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। टीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? टीपीएन। हाँ, ट्रिप नहीं, थ्री पोल न्यूट्रल, यानी कि 3 फेज और 1 न्यूट्रल। थ्री पोल। डीपी? डीपी डायरेक्ट पोल। डबल पोल। डबल पोल। टीपी? टीपी ट्रिपल पोल। ट्रिपल पोल। वेरी गुड। एटीएस क्या है? एटीएस के बारे में जानते हो? एटीएस दोस्तों, एटीएस यानी कि ऑटो ट्रांसफर स्विच, ये भी एक ब्रेकर है और इसका उपयोग हम अधिकतर सर्वर रूम यूपीएस के लिए लगाते हैं और इसके अंदर हम इनपुट में 2 सोर्स सप्लाई देते हैं और आउटपुट में 1 सोर्स सप्लाई निकलती है। किसी कारणवश हमारी एक सोर्स ब्रेक हो जाए तो एटीएस ऑटोमेटिकली दूसरी इनपुट जो सोर्स है उसके द्वारा आउटपुट सप्लाई देने लगेगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता, ऑटो ट्रांसफर स्विच, ये ऑटोमेटिकली दूसरी सोर्स पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से हमारा सिस्टम कंटिन्यू चलता रहता है। वेरी गुड। बीएफडी क्या है? और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरी गुड, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसके द्वारा हम मोटर को चलाते हैं। क्या लाभ होता है? इससे क्या रहता है कि हमारी मोटर है उसकी स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या कंट्रोल करते हैं बीएफडी से? बीएफडी से स्पीड कंट्रोल करने के लिए बीएफडी। दोस्तों, स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम बीएफडी से फ्रीक्वेंसी अप डाउन करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो मोटर की स्पीड चेंज होगी। कोई नहीं, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर, जैसे इंटरव्यू में जो हमारे साथी जाते हैं तो इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से बोलेंगे कि भाई मैं नहीं जानता ट्रांसफॉर्मर क्या है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफॉर्मर पावर सप्लाई। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ट्रांसफार्मर में सर 3 वाइंडिंग होती है, 4 वाइंडिंग होती है। कोई नहीं, चलो। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जहां से हम न्यूट्रल निकालते हैं। कोई नहीं। दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है? जहां से हम लोड निकालते हैं। वेरी गुड, जिस पर हम लोड डालते हैं। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं?
ट्रांसफार्मर की 4 साइड कौन कौन सी? अंडरग्राउंड, ओवर करंट। नहीं, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। दोस्तों, यदि हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं, OTI, WTI और वकोल्ज रिले। ठीक है। और यदि हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की भी 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं, WTI और आपका ऑग्जेस्ट फैन लगा होता है वेंटिलेशन के लिए, और डोर लिमिट स्विच। इस तरह से दोनों की 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे प्राइमरी वाइंडिंग? हम भाई किसी साइड पर नए गए, हम कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है? प्राइमरी साइड पे हमारा 1 न्यूटन निकालते हैं जिसमें अर्थ लगा रहता है। कोई नहीं, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि साथियों को सही मैसेज जाए। प्राइमरी साइड में दोस्तों हमारी सिंगल केबल आती है, और सेकेंडरी साइड में हमारी जो भी हो 2, 4, 6, 8, 12 जो भी होगा वो केबल संख्या में अधिक होंगी। हम किसी भी ट्रांसफार्मर पर या किसी भी नई साइड पर आसानी से पहचान सकते हैं कि प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल उपयोग किया जाता है? क्या नाम है उस ऑयल का? सिलिकॉन ऑयल, ऑयल नहीं पता। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। ओके। ऑन लोड और ऑफ लोड ट्रांसफार्मर क्या है? ऑन लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑन लोड जिस पे हमारा लोड पड़ रहा है। अच्छा। ऑफ लोड? ऑफ लोड जिस पे नहीं पड़ रहा है। ओके बंद है। दोस्तों, कोई नहीं, मैं समझाता हूं। ऑन लोड ट्रांसफार्मर का मतलब है जिसके साथ में हमारा RTCC और OLTC लगा हुआ है, यानी ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम OLTC और RTCC के द्वारा ट्रांसफार्मर की टेपिंग चेंज करते हैं, और जब ट्रांसफार्मर की टेपिंग चेंज करेंगे तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगी। और ऑन लोड का मतलब ये, इसको हम लोड की कंडीशन में भी चेंज कर सकते हैं। ऑफ लोड ट्रांसफार्मर दोस्तों, ऑफ लोड ट्रांसफार्मर वो होता है जिसको हम लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की टेपिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक हम ट्रांसफार्मर का लोड नहीं काट देंगे तब तक टेपिंग चेंज नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर का लोड काट दें, चाहे हमारा BCB ब्रेकर ऑन रहे, उस कंडीशन में कर सकते हैं, बट लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इंटरव्यू में हमारे जो भी टेक्निकल के साथी हैं। OLTC किस साइड में लगाया जाता है? प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में? सेकेंडरी साइड। दोस्तों, OLTC का उपयोग हम प्राइमरी साइड में करते हैं क्योंकि प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो कमियां हैं उनको दूर करो। आइसोलेटर क्या है? और आइसोलेटर LT ब्रेकर है या HT ब्रेकर है? आइसोलेटर LT ब्रेकर। LT, वेरी गुड। तो इसको हम लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं करेक्ट कराता हूं। दोस्तों, आइसोलेटर हमारा LT ब्रेकर है, ये बात सत्य है, पर हम इसको लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों, जब आइसोलेटर को हम लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ नहीं कर सकते तो इसका उपयोग क्यों किया गया। दोस्तों, आइसोलेटर को हम ट्रांसफार्मर के बाद में लगाते हैं
और ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मर की बहुत बड़ी सेफ्टी होती है, क्योंकि किसी कारणवश हमारा एलटी साइड में कोई फॉल्ट होगा तो उसका इफेक्ट हमारे ट्रांसफॉर्मर पर नहीं पड़ेगा, इसलिए आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर है क्या? पता नहीं है, पावर फैक्टर 1 से कम रहता है। चलो कोई नहीं। वोल्टेज और करंट के बीच बने कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। चलो कोई नहीं, मैं करेक्ट कराता हूं। दोस्तों, पावर फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर और शून्य पावर फैक्टर। ठीक है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर वो उसमें क्या रहता है कि करंट जब रहता है, फ्लो रहता है, उसके चलो द्वारा कोई नहीं, मोटर को कंट्रोल मैं क्लियर करा देता हूं। दोस्तों, कैपेसिटर की परिभाषा के बारे में प्रॉपर समझेंगे तभी हमारे साथी सही से समझ पाएंगे। कैपेसिटर वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और आवश्यकता के समय इससे इस एनर्जी को ले लिया जाता है। कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। ये जो हमारा फैन है, फैन के अंदर जो कंडेंसर लगा हुआ है उसको हम कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। लो पावर फैक्टर से क्या हानि होती है? लो पावर फैक्टर से हमारा कोई भी फैन हो सकता है। चलो मैं करेक्ट कराता हूं, कोई नहीं। दोस्तों, लो पावर फैक्टर से हमारा करंट बढ़ जाता है, जिससे लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का डर रहता है, खतरा रहता है। वेरी गुड। अधिक पावर फैक्टर के क्या लाभ होते हैं? उससे हमारा जो भी सप्लाई आती है उससे अच्छा चलता है और जो भी चीजें रहती हैं वो सही से करंट फ्लो रहता है। चलो कोई नहीं, वेरी गुड। दोस्तों, अधिक पावर फैक्टर से हमारी वोल्टेज स्थिरांक रहेगी और इस तरह से सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके। सीसीडी क्या है? सीसीडी की फुल फॉर्म यानी कि कंट्रोल सर्किट डायग्राम। पीसीडी क्या है? पीसीडी पावर सर्किट डायग्राम। स्टार, डेल्टा और डीओएल का सीसीडी और पीसीडी डायग्राम इंटरव्यू में कंपलसरी है पूछा जाना। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा का सीसीडी और पीसीडी प्रॉपर बनाना आना चाहिए, जो भी हमारे एमएसटी या इलेक्ट्रीशियन साथी हो। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी की परिभाषा नहीं पता? दोस्तों, जब अल्टरनेटर में रोटर दो पोलों के मध्य एक चक्कर लगा लेता है तो उसमें आधी वेव पॉजिटिव और आधी वेव नेगेटिव की बनती है और दोनों आधी वेव मिलकर फुल वेव बन जाती है, जिससे एक साइकिल बनती है। प्रति सेकंड साइकिलों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। और इसे शॉर्ट में HZ यानी हर्ट्ज भी कह सकते हैं। पावर कितने प्रकार की होती है? पावर 4 प्रकार, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कोई नहीं, मैं बताता हूं। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ओके। बीडीबी टेस्ट क्या होता है? दोस्तों,
बीडीवी टेस्ट यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, और इस टेस्ट का जो हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है उसका इंसुलेशन जब हम टेस्ट करते हैं, एक बाहर से मशीन मंगाते हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मर का जो इंसुलेटेड ऑयल है उसके लिए हम बीडीवी टेस्ट करते हैं। उससे पता चलता भाई हमारा ऑयल का इंसुलेशन लेवल क्या है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन क्यों और कब करते हैं? जब ट्रांसफार्मर का ऑयल खत्म हो जाता है उसका सिल्का जेल। अच्छा, कोई नहीं दोस्तों, जैसे हमारे साथी ने बताया ट्रांसफॉर्मर का ऑयल खत्म हो जाता है तो हमारा यही प्रयास रहता है, जो भी हमारे साथी हैं वो बिल्कुल इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर लें। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है, ट्रांसफॉर्मर का जो डिहाइड्रेशन हम कराते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नेफ्था मिनरल ऑयल होता है उसका इंसुलेशन गुण अच्छा रखने के लिए हम समय समय पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल का डिहाइड्रेशन कराते हैं। और मोस्टली हम सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में या साल में एक बार ट्रांसफॉर्मर का जो डिहाइड्रेशन कराना अवश्य है, और उसके द्वारा हम जो इंसुलेटेड ऑयल है उसका इंसुलेशन गुण अच्छा रहे, उसके अंदर नमी की मात्रा ना रहे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में जो ब्रीदर लगा होता है, ब्रीदर का क्या काम है? ब्रीदर का काम रहता है जो भी हमारा धूल कण मिट्टी होता है वो अंदर ना जाए। ओके। और उसके अंदर सिल्का जेल भरा रहता है जो कि ब्लू कलर का होता है, खराब होने पर ये हमारा पिंक हो जाता है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। दोस्तों ब्रीदर का काम होता है सांस लेना। जब हमारा ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है उस टाइम हमारा ऑयल हीट होता है और इसको ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है कंजर्वेटर। और जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड घटता है, जब हमारा ऑयल ठंडा होता है तो उस टाइम ट्रांसफॉर्मर हमारा सांस लेता है और ब्रीदर के द्वारा ही सांस लेता है। और ब्रीदर में हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं जैसा गौरव जी ने बताया। और सिलिका जेल का काम होता है कि ऑक्सीजन के साथ नमी के कण ना जाए, क्योंकि नमी के कण जाएंगे तो हमारे ऑयल का इंसुलेशन गुण जो खराब हो जाएगा। ठीक है। सिलिका जेल जब अच्छी होती है तो किस कलर की होती है? सिल्का जेल अच्छी होती है वो ब्लू कलर की होती है। वेरी गुड, ब्लू कलर की होती है। जब वो नमी सोख जाती है तब कैसी होती है? कलर की हो जाती वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है? प्राइमरी साइड से। नहीं, ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल सेकेंडरी साइड से निकलता है, क्योंकि सेकेंडरी के कनेक्शन हम स्टार में करते हैं। ठीक है। डीजी क्या है? डीजी हमारा डीजल जनरेटर है। वेरी गुड। डीजी के कितने चेक होते हैं? डीजी के 4 चेक होते हैं। वेरी गुड। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। वेरी गुड। डीजी किस सिद्धांत पर काम करता है? डीजी इमरजेंसी काम नहीं, कोई नहीं दोस्तों, डीजी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। लोटो, LOTO, लोटो समझते हो क्या होता है? लोटो की फुल फॉर्म नहीं पता? दोस्तों लोटो की फुल फॉर्म होती है लॉकआउट एंड टैग आउट। इसका उपयोग हम जब किसी इक्विपमेंट का पीपीएम करते हैं तो उस टाइम उस इक्विपमेंट पर जो हम लॉक और टैग लगाते हैं उसी को हम लोटो कहते हैं। ठीक है। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं पता। पीपीएम की फुल फॉर्म दोस्तों प्लानिड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी हमने पहले से ही एक जितने हमारे साइट पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं
उन सभी का एक कैलेंडर बना लेते हैं और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही इक्विपमेंट का पीपीएम करते हैं। समझ गए? 3 फेज का मान क्या होता है? 3 फेज का मान 1.732। वेरी गुड। एसीबी कितने प्रकार की होती है? एसीबी नहीं पता? वेरी गुड। 2 प्रकार की। कौन कौन सी? दोस्तों एसीबी 2 प्रकार की होती है, ईडीओ और एमडीओ। ठीक है। तो दोस्तों आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और जो भी टेक्निकल के साथी हैं उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि मैंने टॉपिक दिया है इलेक्ट्रीशियन या एमएसटी इंटरव्यू। दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन और विद आंसर जो वीडियो बनाई है ये आपके इंटरव्यू में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। यदि आप इस तरह से जवाब दोगे तो इंटरव्यूअर आपको बिल्कुल भी फेल नहीं कर सकता है इलेक्ट्रीशियन और एमएसटी के इंटरव्यू में। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। और दोस्तों ये कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस लेवल के इंटरव्यू पर चाहते हैं। दोस्तों जो भी हमारे टेक्निकल के साथी हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए या जो भी नए साथी जुड़े, वो ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना प्यार दिखाएं। तो बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।